नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी पुअर व्यक्ति ने बनाया 159.81 बिलियन। कहानी शुरू होता है जापान की छोटी सी कामयोन गांव से, जब साल 1906 में एक लोहार के घर पे सोचिरो होंडा का जन्म हुआ। उनके पिता पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम करता था, जो अपने 8 बच्चों में 5 बीमारी की वजह से पहले नहीं खो चुके थे। इसलिए सोचिरो होंडा चाहिए उनकी भरोसा कुछ ज्यादा ही था, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट गुड इन स्टडी। बट लेकिन पिता के साइकिल रिपेयरिंग काम में मजा आता था। बात है साल 1914, जब 7 साल की होंडा ने खेलते समय अपने सामने कार पहिलो चलती आया एक मैसेज देखा। वो फोर्ड की मॉडल जी था। देखकर वो हैरान हुआ। उस गाड़ी की डिजाइन और पेट्रोल की महक उनकी दिमाग पर छा गया। दरअसल उस समय जापान में साइकिल खूब पॉपुलर हो रहा था और लोग की भीड़ होती थी। मैसेज और हौजर से होंडा को इतना लगा हुआ कि वो घंटों अपने पिता को देखते रहता था और खुद ही से रिपेयरिंग करने की कोशिश करता था। साल 1917 में जब होंडा 11 साल का हुआ तो उन्हें कहां से पता चला कि आज नाम की एक पायलट पब्लिक के सामने अपने भाई प्लेन को उड़ाने वाला था। दुकान से कुछ पैसे निकाल कर 20 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट में देखने के लिए निकल पड़ा। कम पैसे पड़ने की वजह से पासी के पेड़ पर चढ़कर सो दिखने लगा। उस उड़ती हुई मैसेज को देखकर होंडा कुछ नया और बड़ा इन्वेंशन के लिए इंस्पायर हुआ। 15 साल की उम्र में वो न्यूज़पेपर में जॉब का एड देखा, जिसमें टोक्यो की 800 टोक्यो ऑटो रिपेयरिंग कंपनी में टेक्निकल की जरूरत था। होंडा ने तुरंत उस जॉब के लिए अप्लाई किया और लकी से पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी मिल गया और फिर अपना घर और पढ़ाई छोड़कर खुशी खुशी वो काम की उम्मीद ले टोक्यो रवाना हो गया। लेकिन उनको शौक लगा जब उनकी उम्र और होलिया देखकर मालिक ने साफ सफाई और अपने बच्चों की देखभाल का काम दे दिया। उस काम को तो करने नहीं चाहते थे, लेकिन भी उसका जाने में महसूस हो रहा था, इसलिए वो साफ सफाई को काम तो करने लगा। लेकिन कंपनी की मालिक से हमेशा कार रिपेयरिंग का काम सीखने का रिक्वेस्ट करता था। इस कारण टोक्यो में वैक्यूम आ गया और काफी मैकेनिज्म्स अपने टूटे घर की मरम्मत के लिए चल गया और स्टाफ की कमी की वजह से होंडा को कार रिपेयरिंग का मौका मिल गया। क्योंकि वो शुरू से ही काम में इंटरेस्टिंग था, इसीलिए वो चीजों को अच्छे से समझ जाता था। जापान में ज्यादातर गाड़ियां उस समय इंपोर्ट की जाती था और 800 का ही टॉप में उनकी मरम्मत होती थी। इसलिए सोचियो होंडा को अलग अलग ब्रांड की कार और बाइक मरम्मत और उनकी फंक्शंस को समझने का मौका मिला। कंपनी की मालिक की बड़ी होंडा को टैलेंट पहचान गया था और आपने ही एक दूसरी ब्रांच में काम करने के लिए भेज दिया, जहां रेसिंग कार तैयार की जाती था। ऐसे में जो आगे बढ़ने में कुछ सोचकर होंडा को टेक्निकल नॉलेज के साथ बिजनेस की तौर तरीका भी बताने लगा। साल 1923 के साथ होंडा ने रेसिंग कार डिजाइन करना शुरू किया और यूज इंजन को इस्तेमाल करके पहली कार 8 सिलेंडर और 4 सीरीज इन्वेंट किया और 8 सीरीज कार ने जापान मोटर कार चैंपियन 1924 में सबको चौंकाते एक फर्स्ट पोजीशन भी हासिल कर लिया। इस रेस में होंडा भी ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर की तरफ में मौजूद था। जब होंडा 20 साल का हुआ तब मिलिट्री में सर्विस के लिए बुलाया, लेकिन लकी से वो कलर ब्लाइंड करने के कारण से छूट मिल गया। उसके बाद 800 सुखाई कंपनी के कुछ ब्रांचेस खोल गया, जिसमें हमारा ब्रांच शामिल की जमींदार होंडा को दी गया, जहाँ उनकी बिली से काफी करीब था। शुरुआत में होंडा अकेले वो रिपेयरिंग का काम करता रहा और आसपास की एरिया में अच्छा रेपुटेशन बना लिया। काम बढ़ता गया और फिर होंडा ने 30 मैकेनिज्म्स की पूरा टीम को हायर कर लिया सिर्फ 6 साल के भीतर।
होंडा एक सक्सेसफुल ऑटो रिपेयरिंग शॉप चला की जिंदगी में सुख सुविधा बढ़ने लगा और कुछ रिपोर्ट आगे सुन तो वो लेट नाइट पार्टी बहुत करने लगा और दूसरी तरफ होंडा का रेसिंग से भी लगाव बढ़ता गया। उन्हें 120 किलोमीटर पर स्पीड से चलने पर हमारा रेस कार से जिसकी रिकॉर्ड अगले 20 साल तक कोई भी नहीं तोड़ सका। लेकिन साल 1936 में जापानीज हाई स्पीड रेसिंग की द्वारा एक सीरियस कार रेस में वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। 3 महीनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा जिसकी वजह से वो कार रेस को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। होंडा का लिए वो एक्सीडेंट्स महूफ काल था। थोड़ा सा सक्सेस ने उनकी कामयाबी कर दिया। एक लग्जरी नाइट लाइफ या ऑटो रिपेयरिंग ने उनकी लग्जरी नहीं था, उन्हें तो कुछ बड़ा करना था। हॉस्पिटल से बाहर आके होंडा के मालिक से मिला और सर्विस की अलग प्रोडक्शंस भी शुरू करने का रिक्वेस्ट किया। दरअसल वो हमारा ब्रांच को एक सेपरेट कंपनी बनाकर क्रिस्टन रिंग का प्रोड्यूस करना चाहता था, लेकिन कंपनी स्टेक होल्डर ने इस प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी बिजनेस अच्छा चल रहा था और उसको छोड़कर किसी नया फील्ड में जाने का वो रिस्क नहीं लेने चाहते थे। लेकिन होल्डर अपने एक विजन के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर चुके थे और क्रिस्टन रिंग को बनाने के लिए उनने अपना एक दोस्त के साथ मिलकर टोक्यो शिका हेवी इंडस्ट्री नाम से एक कंपनी स्टार्ट कर दिया और वो दिन में 800 काम करता था और रात में वो अपना कंपनी में क्रिस्टन रिंग बनाने की कोशिश करता था। उसके अलावा मेटल को समझने के लिए मेटोलॉजिस्ट की क्लास भी लेना शुरू कर दिया और साल 1939 तक 2 साल बिना थाके काम किया जब फाइनल क्रिस्टन रिंग बीजा तैयार नहीं हो गया और होंडा ने 800 कंपनी को छोड़कर अपना क्रिस्टन रिंग कंपनी में सेल्स करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अभी भी उसमें काफी खराबी था। होंडा ने केजी यूनिवर्सिटी और कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जानकारी करने के बाद होंडा ने क्रिस्टन रिंग को दोबारा तैयार किया और इस बार कंपनी हो गया। टोयोटा से क्लियरेंस तो मिला है पर देश से होंडा को ऑर्डर मिलने लगा और उन ऑर्डर को पूरा करने के लिए होंडा ने 20,000 लोग की भर्ती के साथ ही एक नया ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक प्लांट भी लगा गया। बट अनफॉर्चुनेटली इन 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और उनकी काफी एम्प्लॉइज को मिलिट्री में बुला गया। हालात बदतर हो गया और फिर 1944 में हमारा सारा अमेरिका के टारगेट पर आ गया और एक हमलों ने उनकी फैक्ट्री पूरा तरह से जल गया और कुछ दिन के बाद आया और ने उनकी दूसरी फैक्ट्री के भी तबाह कर दिया। कुछ भी नहीं बचा, नहीं उनकी जॉब, नहीं उनकी फैक्ट्री और नहीं उनकी पैसे। लेकिन होंडा फिर भी निराश नहीं हुआ। 4.5 लाख में बची हुई सामान टोयोटा को बेच दिया और उन्हीं पैसों से 1946 में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। रियाद हाहाकार और अर्थक्वेक की वजह से जापान की आर्थिक हालत पूरा तरह से गिर चुके थे। लोग की जॉब में पैसे नहीं था और फ्यूल की कमी की वजह से लोग पैदल ही या साइकिल से चलने का मजबूरी था। सबको एक चीपेस्ट व्हीकल की जरूरत था। जब होंडा के दिमाग पर एक आइडिया आया, उन्हीं आर्मी के कुछ इंजन को अरेंज करके उस मोटरसाइकिल से जोड़ दिया और उनकी वो झाकुस आइडिया लोग को पसंद आने लगा और फिर जब उसकी डिमांड बढ़ने लगा तो होंडा ने अपना एक ट्रू इंजन डेवलप किया और उसकी मास प्रोडक्शंस के लिए पैसे की जरूरत था। तो होंडा ने उसका तौफीक था 1,80,022 की शॉप ओनर को होंडा ने लेकर अपना बाइक का आइडिया बताया और उसका मदद मिला। 30,000 लोग ने बाइक की नया डिजाइन में दिलचस्पी दिखाया और
पैसे की कमी भी दूर हो गया। सन 1949 में होंडा टेक्निकल रिसर्च का नाम बदलकर होंडा मोटर कार कर दिया। इस दौरान मोटर की प्रमोटर की द्वारा पर जोड़ा और सोचिरो होंडा को कंपनी ने काफी मदद किया। डी टाइप होंडा की पहली मोटर बाइक था जो थोड़ा सा बड़ा और भारी था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक लाइट वेट फ्यूल इफिशिएंट होंडा सुपर कप को लॉन्च किया गया, जिसकी धमाधम सक्सेस मिला। और जब होंडा ने अपना फोकस उस मार्केट पर किया तो उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 1960 से अमेरिका में बाइकर्स की एक फास्टेस्ट लोग था, जिसको चैलेंज करने के लिए होंडा ने एक एक्सट्रीमली सक्सेसफुल एड कैंपेन अपने यूनिक मैसेज फॉर पीपल होंडा से चलाया। और इस कैंपेन की जादू ऐसा चला कि होंडा बाइक फ्रेंड्स और यंगर की पहलो पसंद बन गया। सन 1964 आते आते अमेरिका के रोड पर हर दूसरी बाइक होंडा की देखने लगा। होंडा मोटर दुनिया की नंबर 1 मोटर बाइक बन गया और हर साल 20 लाख से भी ज्यादा सेल्स का प्रोडक्शंस करने लगा। लेकिन सोचिरो होंडा का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ था, अभी भी बाकी था। वो सपना जिसकी उनने 8 साल की उम्र में देखा था, मिडिल क्लास लोग के लिए एक एफोर्डेबल कार बनाने का। हालांकि उनकी बाइक का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लोग ने उनकी डिस्ट्रैक्ट होने से मना किया। कार का डोमिनेशन था, लेकिन होंडा तो एक रिस्क टेकर था, कार बनाने भी शुरू कर दिया। और 1963 में अपना पहला T360 मिनी ट्रक को लॉन्च किया, जो ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। फिर S500 कार लॉन्च किया, जिसकी प्रोडक्शन भी 1300 कार के बाद स्टॉप दे दिया। उसके बाद AR-271 और 272 जैसे रेसिंग कार भी बना गया, लेकिन कार मार्केट में होंडा को कुछ खास जगह नहीं मिला। होंडा ने एक ब्रेक लिया और इंजन के साथ होंडा सिविक को लॉन्च किया, एक एनर्जी लाइटवेट फैमिली कार जिसे अमेरिका के साथ पूरा दुनिया ने पसंद किया। और 10 लाख सेल जोन के बाद होंडा ने एक सक्सेसफुल कार लॉन्च किया। दोस्तों, साल 1980 आते आते होंडा मोटर दुनिया की थर्ड सबसे बड़ा कार कंपनी बन गया।